बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, अब ठंड में वैसे तो कोई से भी पराठे हों सभी मज़े के लगते हैं, लेकिन करारे करारे से मूली के टेस्टी पराठों की तो बात ही कुछ और है। अब पराठे ऐसे हों कि स्टफिंग एंड तक हो, मतलब पराठे के बीच में तो मूली होती ही है, लेकिन अगर किनारों तक मूली भरी हुई हो ना, तो मूली के पराठे खाने का मज़ा ही आ जाता है। अब ऐसे पराठे बनाने के लिए दोस्तों, पहले तो आपको आटे की डो बनाना होगी। और डो बनाने के लिए आटा आप कोई सा भी ले सकते हैं और क्वांटिटी भी आप जितनी चाहें ले सकते हैं। लेकिन जब तक आप 2 चम्मच भर के इसमें घी नहीं डालेंगे ना, तो पराठे दोस्तों आपके खस्ता नहीं बनेंगे। और घी के साथ साथ में थोड़ा सा नमक भी शामिल कर देंगे, तो दोस्तों आटे की डो आपकी फ्लेवरफुल सी हो जाएगी। बस इन 2 चीज़ों को ही मिलाकर पहले आपने इन्हें सूखे में ही मलना है। पानी वानी कुछ भी नहीं डालना है दोस्तों, बस पहले आपने घी में आटे को मसलना है। और जब घी अच्छे से मिक्स हो जाए ना, तभी आपने थोड़ा सा नीम गर्म पानी डालकर आटे को बनाना शुरू कर देना है। और पानी बस इतना ही गर्म होना चाहिए कि उंगली पानी में जलनी नहीं चाहिए। अब आटे को भले आप ऐसे ही आराम आराम से गूंद लीजिएगा या मुक्की देकर इसे बना लीजिएगा। जैसे भी आटा बनाना हो, इजी से बनाकर आपने इस पर थोड़ा सा घी जरूर लगा देना है। इससे आटे पर सिकनी नहीं आएगी। अब आपने आटे को रेस्ट देना है कम से कम आधे घंटे के लिए। और इतने में आपने करनी है मूली मसाला बनाने की तैयारी। तो उसके लिए सबसे पहले आपने मूली के पत्तों को कट करना है और इसमें से बेबी लीफ को आपने अलग कर देना है। दोस्तों, बड़े बड़े या मोटे मोटे पत्तों को बिल्कुल भी मत काटिएगा, ये हमें नहीं खाने चाहिए। ये टेस्टी नहीं होते हैं, जायके में भी थोड़े से कसैले होते हैं। हमें सिर्फ मूली के सेंटर वाले पत्ते ही चाहिए होंगे। और इसी तरीके से ही आपने दूसरी मूली के पत्तों को भी निकाल लेना है। अब इन पत्तों को दोस्तों आपने ऐसे ही कट करना है कि जैसे पालक या धनिया को कट करते हैं। पहले मोटे मोटे डंठल को आपने अलग कर देना है और फिर पत्तों को बिल्कुल बारीक बारीक सा पतला पतला सा कट कर लेना है। काफी सारे विटामिन्स और फाइबर इन्हीं पत्तों में ही होते हैं और ये हमारे स्टमक के लिए, गट के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। अब इसके बाद में मूली का छिलका उतारना है, तो भले आप पीलर से पील कर लीजिएगा या चाकू से छील लीजिएगा या छुरी से भी आप इसे छील सकते हैं। जैसा भी आपको इजी लगे वैसे ही छील लीजिएगा। बस छीलने के बाद आपने इन्हें ग्रेट करना है, मतलब कद्दूकश करना है। तो पराठों के लिए मोटा मोटा कद्दूकश ही सही रहता है। एक्चुअल दोस्तों, मूली का पराठा बनाने के लिए आपको मूली का टेस्टी सा करारा करारा सा मसाला बनाना होता है। और अगर आप पतले वाला ग्रेटर यूज करेंगे ना, तो वो करीब करीब मैश की हुई मूली जैसा मसाला बनाएगा। और ऐसा मूली मसाला नमक मिर्च को होल्ड ही नहीं कर पाएगा और गाढ़ा गाढ़ा सा थिक सा पानी बन जाएगा। और इसे अगर आप पराठा बनाएंगे ना, तो पराठा आपका जुड़ेगा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि पकाने के दौरान में ही फटना शुरू हो जाएगा। अब मोटे ग्रेटर से कुछ इस तरह की मोटी मोटी सी मूली क्रश होगी, तो इसको दबाने से पानी तो निकल रहा है, लेकिन दोस्तों सारा पानी नहीं निकल रहा है। और ये जो इसके अंदर वाला पानी है, ये भी पराठे को सही से नहीं बनने देगा। तो करना आपने ये है कि कोई सा भी बारीक सा कपड़ा लेकर, मलमल जैसा कपड़ा लेकर, इसमें क्रश की हुई मूली को डाल लेना है और चारों कोनों को जोड़कर दबा दबा कर इसका पानी निकाल देना है। इस तरीके से निचोड़ने से आप देख सकते हैं कि काफी सारा पानी निकल रहा है। अब ये जितना पानी भी आप दबा दबा कर निकाल सकते हैं ना, उतना ही निकाल लीजिएगा। अब इस वाले पानी से भले आप पराठों का आटा बना लीजिएगा या नमक में डालकर नमक को सुखाकर हाजमेदार नमक बना लीजिएगा, जो आपको बाद में बहुत काम आएगा। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। आप इसे वेस्ट करना चाहें तो वेस्ट भी कर सकते हैं। अब निचोड़ने के बाद सबसे पहले आपने इसमें मूली के पत्तों को डालना है, जो शुरू में आपने काट करके रखे थे ना, वो वाले। और उसके बाद में डालनी है आपने स्पाइसेस। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लीजिएगा, 1/4 टीस्पून के करीब करीब में हल्दी पाउडर शामिल कर लीजिएगा और काफ़ी सारा डाल लीजिएगा इसमें धनिया पाउडर। अब पराठे बना रहे हैं तो अजवाइन तो आएगी ही। 1 टीस्पून के करीब करीब में अजवाइन को आप थोड़ा हाथों से मसल कर ही डालिएगा, इससे ज़रा ये फ्रेश हो जाती है। और खुशबू के लिए थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी डाल लीजिएगा।
अब इन सबको मिलाकर आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इन मसालों के साथ साथ में आप एक्स्ट्रा जो भी डालना चाहें डाल लीजिएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने डाली हैं, जो ज़रूरी होती हैं। और दोस्तों, मैदा, बेसन या गंदम का आटा डालने की अब आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप मूली को वैसे ही हाथ से दबाकर निचोड़ लेते हैं ना, तो इससे मूली में पानी रह जाता है। लेकिन जिस तरीके से कपड़े में डालकर आपने मूली को दबा दबा कर इसका पानी निकाला है ना, तो अब इन चीज़ों की डालने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में फ्रेशली सा हरा हरा धनिया आएगा और हरे धनिये को अच्छे से मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल लास्ट में आपने नमक को डालना है। दोस्तों, शुरू में अगर मिर्चों के साथ ही नमक को डालते ना, तो नमक की वजह से मूली ने पानी छोड़ना शुरू कर देना था। लेकिन अब बाकी के मसालों की वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों, मैंने नमक को बिल्कुल एंड पर ही डाला है। तो दोस्तों, अब मूली मसाला रेडी करने के बाद आटे को अब आप देखेंगे ना, तो इतनी देर में डो आपकी बिल्कुल परफेक्टली सही से बन चुकी होगी। और इसकी निशानी ये है कि आटे में काफ़ी सारी इलास्टिक सी आ चुकी होगी। आटे को जब आप खींच कर देखेंगे ना, तो ये काफ़ी सारा खिंच जाएगा। और ऐसा आटे में ग्लूटीन की वजह से होता है। और मूली के पराठे बनाने के लिए आपको ऐसा ही आटा चाहिए होगा। अब सिर्फ आपने पेड़े को बेलना है और पेड़े को बनाने के बाद पहले तो आपने इसे हाथों से ही बड़ा करना है। शुरू में बेलन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जहाँ तक भी हो सके हाथों से ही इसे बड़ा कर लीजिएगा। अब गोल पराठे में तो ऐसे ही पेड़ा बड़ा करके स्टफिंग डालकर दोनों रोटियों को जोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरीके से बनाए हुए पराठों के किनारे खाली रहते हैं। अब जो तरीका मैं आपको बताने लगा हूं ना, इससे एंड से एंड तक किनारों तक में मूली भरी हुई होगी। तो बस करना आपने ये है कि गोल रोटी बेलने के बाद ये ऊपर वाली साइड को आपने बेलन की मदद से ऊपर की तरफ ही प्रेस कर देना है। ये इजी से हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा इसमें। और इसी तरीके से ही अब नीचे वाली साइड को बेलन की मदद से आपने नीचे की तरफ ही प्रेस करना है। अब आप ये देख रहे होंगे कि सेंटर वाली जगह ऊपर वाली जगह से थोड़ी मोटी ही है। अब ये दाईं साइड को भी आपने ऐसे ही बेलन की मदद से प्रेस कर देना है। और उसके बाद में रह गई लेफ्ट साइड, तो इसे भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब ये साइडें जो हैं, ये पतली सी हैं, प्रेस हुई हुई हैं और सेंटर में आटा थोड़ा सा ज्यादा है। अब इसी ज्यादा आटे वाली जगह पर ही आपने मूली मसाले को डालना है और स्टफिंग जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी ही कर लीजिएगा। अब मैंने जो फ्राई की हुई है ना, वो देख लीजिए, करीब करीब छुरी की चौड़ाई के बराबर में ही भर्ती की है मैंने। दोस्तों, इतनी स्टफिंग आप आगे पीछे पराठे में बिल्कुल भी नहीं करते होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने नीचे वाली पतली साइड को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है और इसके बाद में ऊपर वाली साइड को नीचे की तरफ फोल्ड करके इसको अच्छे से दूसरी साइड पर चिपका देना है। अब साइड वाली साइड को आपने फोल्ड करना है और इसे भी अच्छे से जोड़कर चिपका देना है। और सिमिलर इसी तरीके से ही लास्ट वाली साइड को भी फोल्ड करके चिपका देना है। और यह बन गई आपकी मूली मसाला भरी हुई चौकोर सी पॉकेट। अब सिर्फ उंगलियों की मदद से ही आपने इसे प्रेस करना है और इसी तरीके से प्रेस करते हुए इसे बड़ा करना है। और इसके बाद में बेलन का इस्तेमाल करते हुए इसे आप जितना चाहें उतना ही फैला लीजिएगा। और यह बन गया आपका मूली मसाले से फुली भरा हुआ चौकोर पराठा। दोस्तों, अभी देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, लेकिन इसे बनाने में प्रैक्टिस करने से शायद सादा वाले पराठे से भी थोड़ा कम ही टाइम लगेगा। इस तरीके से चौकोर पराठा ना तो फटेगा और ना ही साइडों से खाली रहेगा। फुली लोडेड भरा भरा पराठा बनेगा। अब पकाने के लिए सिंपली आपने इसे सूखे में ही पकाना है। ये देखिए, तवे पर मैंने किसी भी किस्म का कोई ऑयल या घी बिल्कुल भी नहीं डाला है और सूखे में ही इसे 2-3 बारी में उलट पलट किया है। अब 2-3 बारी में सूखा ही सेकने के बाद सिर्फ पराठे के ऊपर ही आपने घी लगाना है और उसके बाद में ही साइड चेंज करके साइडों पर घी डालना है।
और अब आप देख सकते हैं कि पराठा अपने आप से ही फूलना शुरू हो गया है। अब बिल्कुल थोड़ी सी ही सिकाई करके जब आप पलटेंगे तो आप देखेंगे कि मूली मसाले से फुली लोडेड फूला फूला सा पराठा बन गया है। दोस्तों, अब बाकी के मूली के पराठे तो आप बनाते ही रहेंगे और आसानी के साथ ही बना लेंगे। मैं अब आपको इस पराठे को ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये सेंटर से तो भरा भरा है ही, पर सारे पराठे में ही बिल्कुल इक्वल मूली मसाला आया है। लेकिन अगर आप साइडों के किनारों को खोल कर देखेंगे ना, तो स्टफिंग के एंड आपको कहीं नहीं दिखेगा। बिल्कुल किनारे के आखिर तक मसाला भरा हुआ होगा। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही मजेदार, टेस्टी, करारे करारे से पराठे बनाने का यह तरीका आपको कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मजीद मजे मजे की रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।